हम सभी को पता है परमेश्वर ने कहा है कि जहां तुम जाते हो मैं तुम्हारे साथ में हूं। जो तुम करते हो मैं उसे सफल करूंगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जब भी आप रोकर प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं और कहते हैं परमेश्वर आप ये काम करने वाले हैं, तो वो उसी समय वो काम रुक जाता है या फिर वो काम ही नहीं होता, या वो प्लान सक्सेस नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या परमेश्वर चाहते हैं कि आपका वो प्लान ही सक्सेस ना हो, या परमेश्वर है ही नहीं, या फिर परमेश्वर हमारे साथ में काम नहीं कर रहे, या फिर परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है, या फिर हमारे प्लान्स कुछ नहीं है? तो इसी बात को इस वीडियो में देखते हैं। क्या परमेश्वर हमारे बातों को सुन रहे हैं? क्या वो हमारे साथ में है? क्या वो बहुत ही कोशिश है जो हम करना चाहते हैं उसको लेकर? आइए तो जानते हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देने वाला है और परमेश्वर आपका आज नजरिया बदल देगा। परमेश्वर आपको क्यों अकेला छोड़ रहा है? क्यों परमेश्वर आपके हर बात का जवाब नहीं दे रहा है? क्यों परमेश्वर आपको नहीं चाहता कि आप जो मांगते हैं वो आपके लिए एकदम से हो जाए? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट। तो शुरू करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मैं हूं शिव कुमार और हम देख रहे हैं बाइबल रब्बी चैनल। तो आपके लिए एक नया सच, भाई इस बात को गांठ बांध लो, और ये सच भी है, क्योंकि हर एक विश्वासी जो है इस दौर से होकर गुजरता है जब उसे लगता है कि मेरा विश्वास कमजोर पड़ रहा है, मेरा विश्वास जो यीशु मसीह पर है, यीशु मसीह कुछ कर ही नहीं रहे हैं हमारे लिए। जो भी हम पूछते हैं, जो भी हम पूछते हैं उससे, उनका जवाब नहीं देता है। जो हम प्रार्थनाएं करते हैं वो हमको मिल नहीं रहा है, एकदम से हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं इंस्टेंट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो अभी नए विश्वास में आए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए भी आगे बढ़ना बहुत कठिन है, क्योंकि परमेश्वर आपके हर बातों का जवाब टाइम पे नहीं दे रहे हैं। तो क्या वजह हो सकती है? तो आइए हम बात करते हैं पहली वजह की, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम इतने परेशानी में होकर भी, हम अकेलेपन में होकर भी हम परमेश्वर के साथ में नहीं जुड़ रहे हैं और वो हम पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो पहली वजह आपके सामने ये है, परमेश्वर चाहता है कि हम कैरेक्टर में बिल्ड हो जाएं। परमेश्वर जो चाहता है हम कैरेक्टर में बिल्ड हो जाएं, हम व्यवहार परमेश्वर का अपनाएं, हम परमेश्वर के चरित्र में उत्तम हो जाएं और परमेश्वर के साथ में एक अच्छा संबंध बनाने के लिए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, परमेश्वर आपका जो है चरित्र या फिर आपका कैरेक्टर बिल्ड करना चाहते हैं। जब तक आपका कैरेक्टर बिल्ड नहीं होगा, परमेश्वर आपकी इतना आप पर ध्यान नहीं देने वाले हैं। अगर आप परमेश्वर के साथ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप अपने चरित्र को नहीं सुधार रहे हैं, तो परमेश्वर आपको एक कदम पीछे रखेगा। जब वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, जब आपकी प्रार्थनाएं उस तक पहुंचती है, तो वो देखता है कि कौन बंदा मुझसे प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना के आधार पर और उस व्यक्तित्व के आधार पर, उस चरित्र के आधार पर परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। एक बार यीशु मसीह नाव पे बैठ के जो है कहीं जा रहे थे। उसी समय तूफान आ गया। वो नाव में सो रहे थे। तभी सारे चेले जो है बहुत घबरा गए और वो कहने लगे, हम क्या करें, हम क्या करें, अभी हम शायद डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे। फिर एक चेला यीशु मसीह के पास में गया और उससे कहा, हे प्रभु तो यहाँ सोता है, क्या तुझे डर नहीं कि हम डूबने वाले हैं? तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे मेरे चेलो, हे मेरे शिष्य, तुम क्यों घबराते हो? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे साथ में कौन है? फिर नाव पर यीशु मसीह उठ बैठे और खड़े होकर तूफान से कहा, हे तूफान शांत हो जा, और तूफान शांत हो गया। आप इसे क्या समझते हैं? कोई चमत्कार, या फिर यीशु मसीह जो सारी सृष्टि पर अपनी आज्ञा चला सकता है? हाँ, ये कुछ ऐसा ही है, क्योंकि परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, आपके जीवन के तूफान को भी शांत कर सकता है। शर्त यह है, आप परमेश्वर पर भरोसा लाइए और परमेश्वर को अपनी तकलीफों के बारे में बताइए। आप अपनी समस्याओं को परमेश्वर के साथ में तुलना ना कीजिए और ना ही अपनी समस्याओं को ऐसी देखिए कि वो परमेश्वर से बड़ी है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम किसी भी समय ना घबराएं, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। तो वो चाहते हैं कि आप पहले ये चरित्र का पहला फंडामेंटल जो है इसको बिल्ड कर लीजिए, उसके बाद में आपकी सारी बातें जो है देखी जाएंगी। फिर दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस कैपेबिलिटी को बिल्ड कर लें जो एक आशीष को संभालने के लिए होनी चाहिए। परमेश्वर आपको उस तरीके से बनाना चाहते हैं कि आप उन आशीषों को थाम सके, उन्हें रोके रखें,
और जो परमेश्वर आपको देते हैं उस चीज को संभाल के रखने के लिए, और परमेश्वर चाहता है कि उन चीज जो परमेश्वर ने संभालने के लिए आपको दी है वो आप दूसरों तक फैलाए। जब तक आप इतना कैपेबल नहीं हो जाते, परमेश्वर आपको इग्नोर कर रहा है। तो बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल अभी हो जाए, परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो आपको अभी मिले, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं आप थोड़ा वेट करें। जो सही समय है वो आपके अनुसार नहीं होगा, परमेश्वर के अनुसार, क्योंकि वो जानता है भूत, भविष्य और वर्तमान, वो सब जानता है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है आप थोड़ा वेट करिए, और उसी वेट के आधार पर आपको बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। एक और बात जो परमेश्वर चाहता है, आप चिंता ना करें और आप हार बिल्कुल भी ना माने, क्योंकि हार परमेश्वर के लोगों के लिए बनी ही नहीं है। परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए जीत ही सबसे उत्तम चीज है, क्योंकि उसने कहा है मैं तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि मैंने तुम्हें सर बनाया है, मैंने तुम्हें मुकुट बनाया है। आप हमेशा जीतने के लिए बनाए गए हैं। आप परमेश्वर के लिए हार का सामना नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखना है और आपको हार बिल्कुल नहीं मानना है। जिसने भी हार मान लेते हैं वो परमेश्वर की ओर से ऑटोमेटिकली दूर हो जाते हैं, क्योंकि शैतान उनके मन में बहुत सारे सवाल और क्वेश्चन लाके रख देता है। जब आपके मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं, कि समझ लेना कि परमेश्वर आपके पीछे ही है और आपके मन में शैतान काम कर रहा है। तो अगर चाहते हैं आप कि परमेश्वर आपके लिए आज ही काम करे, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए इतने उपयोगी हैं, इतने बहुमूल्य हैं कि वो आपको एक ही दिन में सारी चीजें देकर आपको बेकार करना नहीं चाहेगा, बल्कि उन चीजों को आपको संभालने आना चाहिए। जब तक आप उसके योग्य नहीं बनेंगे वो आपको नहीं देंगे। परमेश्वर चाहते हैं आप योग्य बने और उसके बाद में वो आपको सारी चीजें देंगे। आप अपना चरित्र बिल्ड करिए, आप योग्य बनिए, डरिए मत, और परमेश्वर के सामने कभी हार मत मानिए। आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप सभी को जय मसीह की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, परमेश्वर के वचन से कुछ सीखा है, तो आप हमें फॉलो जरूर करिए। हम परमेश्वर के वचन से कुछ और बातें सीखने के लिए डेली ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। आप सभी को जय मसीह की।